अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये एंग्लो नॉर्मन एज की 5वीं वीडियो है। इसमें हम जानेंगे एक बड़े ही अहम वाक़ये के बारे में जो इस एज में रूनुमा हुआ, और इस वाक़ये का लिटरेचर पे क्या असर पड़ा और इस एज पर क्या असर पड़ा, ये भी हम जानेंगे। और ये वाक़या है किंग हेनरी टू और थॉमस बैकेट के दरमियान। ये बहुत ही दोनों ताकतवर अफराद थे और इनके दरमियान क्या झगड़ा हुआ, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि 12वीं सदी में इंग्लैंड का बादशाह था किंग हेनरी टू, और ये सबसे ताकतवर बादशाह माना जाता था दुनिया का उस वक्त। लेकिन मज़हब बादशाह की ताकत से भी ज़्यादा ताकतवर था। किंग हेनरी और थॉमस बैकेट बड़े ही गहरे दोस्त थे, और किंग हेनरी ने बैकेट को चांसलर बनाया, जिसको आप जदीद दौर में ये समझ सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बनाया। किंग हेनरी चाहता था कि मेरा पूरा कंट्रोल हो इंग्लैंड में, लेकिन जो चर्च था वो इतना ज़्यादा ताकतवर था कि वो किंग हेनरी की बात नहीं सुनता था। किंग हेनरी ने थॉमस बैकेट को आर्च बिशप बनाया कंटरबरी का, यानी सबसे बड़ा पादरी बनाया। वो सिर्फ इसलिए ताकि वो चर्चेज़ के ऊपर भी अब कंट्रोल रख सके। लेकिन जैसे ही थॉमस बैकेट आर्च बिशप बना, वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो गया, बहुत ज़्यादा मज़हब के साथ अटैच हो गया, और कोई हुक्म नहीं मानता था वो किंग हेनरी का। जो भी किंग हेनरी उसको हुक्म देता, थॉमस बैकेट उसको मानने से इनकार कर देता। बाद में क्या हुआ कि तंग आकर थॉमस बैकेट फ्रांस चला गया और 6 साल वहाँ गुजारे। 6 साल जब गुजर गए तो किंग हेनरी ने दोबारा से अपनी दोस्ती को रिन्यू करने की कोशिश की, दोबारा से अपनी दोस्ती को एक नया जन्म देने की कोशिश की, और थॉमस बैकेट को वापस बुलवा लिया। लेकिन थॉमस बैकेट अभी भी उसी बात पे अड़ा हुआ था कि वो किसी गलत काम पर किंग हेनरी टू का साथ नहीं देगा। नाराज़ होकर एक दिन डिनर की टेबल के ऊपर किंग हेनरी ने ये वाले अल्फाज कहे, विल नो वन रिड मी ऑफ दिस ट्रबल मेकिंग प्रीस्ट, क्या कोई मेरी जान नहीं छुड़ाएगा इस मुसीबत ज़दा पादरी से। वहाँ पर बादशाह की मेज़ के पीछे 4 नाइट्स खड़े थे जिन्होंने ये अल्फाज बादशाह के सुन लिए, और वो दौड़ कर गए कैंटरबरी कैथीड्रल में, थॉमस बैकेट को पकड़ा और वहीं पर उसको मार डाला। लोग सड़कों पर निकल आए और उन्होंने पूछा कि आखिर इतनी मुकद्दस जगह पर आपने क्यों एक पादरी का कत्ल करवाया है। किंग हेनरी बड़ा शर्मिंदा हुआ। वो उसको इख्तलाफात तो बहुत थे थॉमस बैकेट के साथ, लेकिन वो कभी भी नहीं चाहता था कि वो थॉमस बैकेट का कत्ल हो या उसकी मौत वाक़ई हो जाए। किंग हेनरी ने अपने कपड़े बदल लिए और वो एक सादा सी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दिया, और थॉमस बैकेट के ताबूत के पास वो बैठा रहता और उससे माफ़िया मांगता रहता। बाद में वो नंगे पैर चर्च तक चल कर जाता, और बाद में थॉमस बैकेट एक सेंट बन गया, एक सूफ़ी बन गया। इन दोनों की कहानी इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि द प्रोलॉग टू कंटरबरी टेल्स में जो पिलग्रिम्स थे वो इसी थॉमस बैकेट के मज़ार की तरफ ही जा रहे होते हैं। और मॉडर्न लिटरेचर में या मॉडर्न एज में टी.एस. इलियट का जो प्ले है मर्डर इन द कैथीड्रल, वो भी इसी वाक़ये पर ही मबनी है।